चार मई और दीदी गई। 15 साल का राज, अहंकार का पहाड़ और मां माटी मानुष के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत, सब धराशायी हो गया। 1950 से जिस सोनार बांग्ला का सपना जनसंघ और बीजेपी देख रही थी, आज वो हकीकत है। बंगाल में कमल खिल चुका है। यानी दीदी का जादू अब सिर चढ़कर नहीं बोल रहा, बल्कि सिर पकड़कर रो रहा है। बंगाल, जिसे ममता का अभेद किला कहा जाता था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। कोर वोटर्स ने दीदी का हाथ नहीं बल्कि साथ ही छोड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत आई क्यों? क्यों दीदी का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा? आइए इस हार का पोस्टमार्टम करते हैं। आखिर कैसे 15 सालों के बाद दीदी का अभेद किला ढह गया? कैसे बीजेपी ने बंगाल में सेंध लगाई और दीदी की विदाई कराई? पहला फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव की तड़प। 1.5 दशक, 15 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। जब जनता विकास की कछुए चाल से थक जाए, रोजगार के नाम पर उसे लाठियां मिलें और सरकारी योजनाओं की मलाई सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोग खाएं, तो जनता वोट की चोट मारती ही है। इस बार बंगाल के युवाओं ने लक्ष्मी भंडार की खैरात नहीं बल्कि सम्मान और नौकरी मांगी थी, जो दीदी दे ही नहीं पाए। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, भ्रष्टाचार की दीमक। राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, बंगाल में तो जैसे घोटालों की सेल लगी थी। टीएमसी ने अपनी छवि सुधारने के लिए 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। अरे, अगर विधायक सही थे तो फिर टिकट क्यों काटा, और अगर गलत थे तो उन्हें 15 साल तक क्यों पाला? बीजेपी ने यही सवाल पूछा और टीएमसी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। टीएमसी ने सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधी। जनता समझ गई कि चेहरा बदलने से फितरत नहीं बदलती। जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मानुष को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। अब बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की, आरजी कर और संदेश खाली का आक्रोश। संदेश खाली की महिलाओं की चीखें और आरजी कर अस्पताल की उस बेटी की रूह कंपा देने वाली दास्तां, दीदी को क्या लगा था? क्या लोग इसे भूल जाएंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सत्ता अपराधियों को संरक्षण देने लगे, तो चंडी का रूप धारण करने वाली बंगाल की महिलाएं खामोश नहीं रहती। बीजेपी ने रेखा पात्रा और पीड़ित की मां को आगे कर जो दांव खेला, उसने टीएमसी की रही सही साख भी खत्म कर दी। यह तो बात हो गई 3 फैक्टर्स की। अब बात कर लेते हैं चौथे फैक्टर की, संगठन में दरार और गुटबाजी। टीएमसी के भीतर अब एकता नहीं है, सिर्फ कमीशन का बंटवारा बचा था। टिकट कटे तो कार्यकर्ता बागी हो गए। गुटबाजी ऐसी कि नेता आपस में ही लड़ रहे थे। जिस संगठन के दम पर ममता शेरनी की तरह दहाड़ती थी, आज उस संगठन को भ्रष्टाचार की दीमक चाट गई। अब बात कर लेते हैं 5वें फैक्टर की, मोदी का चेहरा और डबल इंजन का सपना। एक तरफ ममता बनर्जी की राजनीति थी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का करिश्मा और बीजेपी की सोनार बांग्ला वाली रणनीति। मतुआ समुदाय को सीएए का हक देने का वादा और युवाओं को इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपना। बीजेपी ने वहां चोट की जहां दीदी सबसे ज्यादा कमजोर थी। डिजिटल युग का युवा अब सिर्फ और सिर्फ कुछ रुपयों से बहलने वाला नहीं है। उसे भविष्य चाहिए, जो उसे कमल के फूल में दिखाई दिया।
इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी एक बड़ी नेता हैं, लेकिन राजनीति में सत्ता का मद सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बंगाल की धीमी विकास दर और पिछड़ते हुए गांव चीख चीख कर बदलाव की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने इतिहास लिख दिया। जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उसे बंगाल की जनता ने मुहर लगाकर पूरा किया है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी बंगाल को वाकई में ही सुनार बांग्ला बना पाएगी या विपक्ष की बेंच पर बैठी दीदी अभी और खेला करेगी। सत्ता बदल गई। दीदी का 15 साल से चला आ रहा शासन अब खत्म हो गया है, लेकिन एक तारीख अब बंगाल के इतिहास में हमेशा ही याद रखी जाएगी। ये तारीख है 4 मई, जिस दिन दीदी बंगाल से गई। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।